अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह ने किसे अपनी हुज्जत करार दिया है? कलमतुल्लाह से कौन मुराद है? दीन इस्लाम की बुनियाद क्या है? सूरह यूनुस की आयत 96 और 97 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी वो लोग जिन पर तुम्हारे परवरदिगार का कलमा लाजिम हो चुका है और वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे, अगिरचा उनके पास तमाम निशानियां आ जाएं, यहाँ तक कि वो अजाब देखेंगे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कलमे को अपनी हुज्जत करार देते हुए उस पर ईमान लाने का हुक्म दिया और ये भी फरमाया कि ये लोग ईमान ना लाएंगे चाहे इनके पास मेरी खुली दलीलें आ जाएं, क्योंकि कलमतुल्लाह से मुराद अल्लाह की वो हुज्जत है जो हर ज़माने में निज़ाम आलम की तदबीर और अवामिर को नाजिल करती है। और अली बिन इब्राहीम की रिवायत है कि ये आयत उस जमात की शान में नाजिल हुई है कि जिन्होंने अली की विलायत का इनकार किया, और यहाँ कलमे से मुराद विलायत अली है। यानी साबित हुआ कि जिस कलमे को अल्लाह कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाता है, इससे मुराद आइमाए हक है कि जिनकी विलायत को अल्लाह ने आलमीन की बजाय तख्लीक करार दिया। सूरह कहफ की आयत 109 में इरशाद बारी ताला है, ए रसूल कह दो कि अगर मेरे परवरदिगार के कलामात के लिखने के लिए सारे समुंदर स्याही बन जाएं तो वो यकीनन ख़त्म हो जाएंगे कबल इसके कि मेरे परवरदिगार के कलामात ख़त्म हों, खा हम उसकी मिसल दूसरे समुंदर को स्याही बना दें। इस आयत करीमा में अल्लाह ने जिन कलामात का जिक्र किया है वो आइमा हुदा अलैहिस्सलाम हैं। सूरह लुकमान की आयत 27 में इरशाद बारी ताला है, और अगर रुए ज़मीन के तमाम दरख्त कलम बन जाएं और समुंदर का सहारा देने के लिए 7 समुंदर और आ जाएं तो भी कलमात इलाही तमाम होने वाले नहीं हैं। बेशक अल्लाह साहिब इज़्ज़त भी है और साहिब हिकमत भी है। इसी तरह इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से भी एक रिवायत नकल हुई है कि जिसमें आपने फरमाया, वो 7 समुंदर के जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान की आयत 27 में किया, उनसे मुराद अव्वल चश्माए किब्रीत है, दोयम चश्माए यमन, सोयम चश्माए बरहूद, चहारम चश्माए तिब्रिया, पंजम गरमानाए रसीदान, शशम गरमानाए अफ्रीकिया, हफ्तम चश्माए माहुरान, और वो कलमात खुदा जिनका एहसान नहीं किया जा सकता हम हैं। यानी मालूम हुआ कि इन तमाम चश्मों और समुंदरों की इल्लत नूर अव्वल है कि जिसमें ये खसूसियात पाई जाती हैं कि वो आलमीन के लिए अलूम इलाहिया बहरे बेकरार हैं कि इसमें जो गोता जन हुआ तो वो इसका इदराक नहीं कर पाएगा। इसीलिए खालिक कायनात ने जिस तरह विलायत अली को रोज़े अज़ल आलम अरवाह में पेश करके इकरार लिया ताकि मोमिनीन और मुनाफिकीन को अलग अलग करे और फिर दुनिया को आजमाइश का करार दिया। अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि मोमिनीन और मुनाफिकीन आलम अरवाह में इकरार के बाद जब दुनिया में आए हैं तो किसी के माथे पर मोमिन, मुनाफिक या काफिर नहीं लिखा होता, बल्कि हर एक का अमल साबित करता है कि वो किस असले आला की तरफ बासगश्त करेगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमाम ज़माना को अल्लाह ने वो कलमा करार दिया कि जो अदल और सिदक के साथ मुकम्मल होगा
اور جس کی خصوصیات میں عدل کا ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو کلمے کے لیے لازم قرار دے کر یہ ثابت کیا کہ میرے دین کی بنیاد عدل پر قائم ہے۔ لہٰذا جب امام عصر کے زمانے میں تمام زمانوں کے انسانوں کو اکٹھا کروں گا تو ان میں عدل کے ذریعے یہ امتیاز قائم کرنے کا اختیار کہ کون مومنین ہیں کون کافر ہیں، جو مرتد ہوئے جو ایمان لائے، ان سب کو سند عطا کرنا صرف ایک شخصیت کے پاس اس کا اختیار موجود ہے جس کو صاحب العصر کہتے ہیں۔ اب جو صاحب العصر کے زمانے میں مومن کی سند پائے گا وہی روز قیامت صاحبان ایمان میں شمار ہوگا، اور منافقین کا بھی حال ایسا ہی ہوگا۔